नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने पर्वत प्रदेश में पावस नामक कविता के पाठ प्रवेश लेके आई हूँ। ठीक है, पहले भी मैंने बताया है पाठ प्रवेश जो है वो अगर आप पढ़ेंगे बुक में ही है या फिर सुनेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि पाठ में क्या लिखा है। अब ये पर्वत प्रदेश में पावस नामक कविता में क्या है, क्या कहना चाहा है कवि ने। सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित कविता है यह तो इसमें क्या कहना चाहा है उन्होंने, उसी के बारे में पाठ प्रवेश में दिया गया है। तो देखो बच्चों, क्या है इसमें। भला कौन होगा जिसका मन पहाड़ों पर जाने को न मचलता हो। मतलब सब लोग पहाड़ों पर जाना चाहते हैं, पहाड़ों पर जाकर प्राकृतिक सौंदर्य का मज़ा लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। जिन्हें सुदूर हिमालय तक जाने का अवसर नहीं मिलता वे भी अपने आसपास के पर्वत प्रदेश में जाने का अवसर शायद ही हाथ से जाने देते हों। मतलब अगर हिमालय तक जाने का मौका न मिले तो हम क्या करते हैं, हमारे आसपास के ही अगर कहीं पर्वत प्रदेश है वहाँ जाकर देखते हैं। ऐसे में कोई कवि और उसकी कविता अगर कक्षा में बैठे बैठे ही वह अनुभूति दे जाए, वैसे वह अभी अभी पर्वतीय अंचल में विचरण करके लौटा हो, तो मतलब सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित पर्वत प्रदेश में पावस नामक कविता पढ़कर हमें पर्वत प्रदेश की मतलब झलक मिलती है। कक्षा में बैठकर ही वो कविता पढ़ने पर हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हम पर्वत प्रदेश में विचरण कर रहे हैं। यहाँ देखो, प्रस्तुत कविता ऐसे ही रोमांच और प्रकृति के सौंदर्य को अपनी आँखों निखरने की अनुभूति देती है। मतलब यह कविता निरखने की अनुभूति देती है। मतलब यह कविता अगर हम पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे हम पर्वत प्रदेश या पर्वतीय स्थल पर विचरण कर रहे हैं या देख रहे हैं। यही नहीं, सुमित्रानंदन पंत की अधिकांश कविताएं पढ़ते हुए यही अनुभूति होती है कि मानो हमारे आसपास की सभी दीवारें कहीं विलीन हो गई हो। हम किसी ऐसे रम्य स्थल पर आ पहुँचे हैं जहाँ पहाड़ों की अपार श्रृंखला है, आसपास झरने बह रहे हैं और सब कुछ भूलकर हम उसी में लीन रहना चाहते हैं। महाप्राण निराला ने भी कहा था, पंत जी में सबसे ज़बरदस्त कौशल जो है वह है शैली की तरह मतलब इंग्लिश की एक मतलब कवि है, उनकी तरह शैली की तरह अपने विषय को अनेक उपमाओं से संवार कर मधुर से मधुर और कोमल से कोमल कर देना। मतलब वे मधुर से मधुर और कोमल से कोमल कर देते हैं, भाव प्रकट करते हैं उनकी कविताएं। मतलब सहज सरल भाषा में वे अपनी कविता लिखते हैं और इसीलिए सबको पसंद आता है और सबको समझ भी आती है, समझ जाते हैं सब लोग। ठीक है।